तारीख में कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो दुनिया को हिला कर रख देते हैं और सदियों तक सवालिया निशान बने रहते हैं। आज हम बात करेंगे अमेरिका की तारीख के दो अलमनाक कत्लों की, सदर इब्राहिम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी के कत्ल की। इन दोनों के दरमियान 100 साल का तवील फासला है, लेकिन इनमें हैरान कुन मुमासलतें पाई जाती हैं जो अक्ल को दंग कर देती हैं। आज हम आपको ऐसी दास्तान सुनाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो वीडियो में अंत तक बंधे रहिए, क्योंकि आप तारीख के अलमनाक दौर से वाकिफ होने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ माजी में झांकते हैं और इन दोनों सदूर की जिंदगी और अलमनाक मौत की तफसीलात जानते हैं। इब्राहिम लिंकन की कहानी एक गरीब किसान के बेटे से अमेरिका का सदर बनने की है। इब्राहिम लिंकन 12 फरवरी 1809 को अमेरिका में एक गरीब किसान थॉमस लिंकन के घर पैदा हुए। इनका खानदान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, ये एक झोंपड़ी में अपनी गुजर बसर करते थे। जब लिंकन सिर्फ 9 साल के थे तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। इनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली और उनकी सौतेली माँ सारा बुश ने तालीम हासिल करने में उनकी मदद की। इब्राहिम लिंकन के इलाके में बाकायदा कोई स्कूल नहीं था और उनके खानदान के पास तालीम पर खर्च करने के लिए वसाइल भी नहीं थे, लेकिन लिंकन बचपन ही से गैर मामूली जहानत के मालिक थे। वो खुद किताबें हासिल करते, पढ़ते और जो कुछ सीखते उसे अपनी अमली जिंदगी में अपनाने की कोशिश करते। लेकिन पढ़ाई के साथ वो काम भी करते थे, लकड़ियां काटते, खेतों में काम करते और दरिया में कश्ती चलाकर सामान पहुंचाने का काम भी किया करते थे। आखिरकार मुसलसल मेहनत के बाद 1836 में लिंकन ने वकालत का इम्तिहान पास कर लिया और वकील बन गए। इब्राहिम लिंकन हमेशा इंसाफ के लिए आवाज उठाया करते थे। अमेरिका में होने वाली नाइंसाफियां देखकर आप कभी भी खामोश नहीं रहते थे। 1832 में इब्राहिम लिंकन ने पहला इलेक्शन लड़ा और नाकाम हो गए। 1834 में उन्होंने दोबारा इलेक्शन लड़ा और असेंबली के मेंबर मुंतखब हो गए और गुलामी के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। 1846 में इन्हें अमरीकी कांग्रेस का रुकन मुंतखब किया गया। यहाँ भी उन्होंने गुलामी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया, जिसकी वजह से जनूबी रियासतों में इन्हें नापसंद किया जाने लगा। 1860 में इब्राहिम लिंकन ने रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से अमेरिका के सदर के लिए इलेक्शन लड़ा और 20 दिसंबर 1860 को अमेरिका के सदर बन गए। 14 अप्रैल 1865 की रात 10:15 वाशिंगटन के फूड थिएटर में इब्राहिम लिंकन अपनी अहलिया के साथ ड्रामा देखने के लिए गए और ड्रामा का नाम था आवर अमेरिकन कज़न। जब ड्रामा अपने उरूज पर था, हॉल में सब लोग हंस रहे थे। तभी एक मशहूर अदाकार जॉन विक्स बूथ पिस्तौल लिए सदर के लॉज में दाखिल हुआ और इंतहाई करीब से इब्राहिम लिंकन के सर के पिछले हिस्से में गोली मार दी। थिएटर में चीखो पुकार मच गई। जॉन विक्स बूथ ने कत्ल के बाद चाकू निकाला और वहां मौजूद मेजर हेनरी रेथबोन पर हमला कर दिया, जो लिंकन के साथ बैठे हुए थे। फिर बूथ ने थिएटर की बालकनी से छलांग लगा दी, लेकिन उसका एक पांव परचम में उलझ गया और वो जख्मी हो गया। इब्राहिम लिंकन को फौरी तौर पर थिएटर के करीब एक मकान में ले जाया गया। डॉक्टर्स ने इनका मुआयना किया। गोली इनके दिमाग में जा चुकी थी और इन्हें बचाना नामुमकिन था। 15 अप्रैल सुबह 7:22 पर लिंकन का इंतकाल हो गया और अमेरिका अपने सबसे ईमानदार सदर से महरूम हो गया। इस वाक़ये के ठीक 100 साल बाद एक और हैरानकुन कहानी शुरू होती है। 29 मई 1917 को बोस्टन के एक अमीर घराने में एक बच्चा पैदा हुआ, जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी बचपन से ही ज़हीन और दिलेराना शख्सियत के मालिक थे। दूसरी जंग अजीम में नेवी के जवान के तौर पर बहादुरी के झंडे गाड़ दिए। 1960 में अमेरिका के सबसे कम उम्र तरीन सदर मुंतखब हुए। इक़्तिदार संभालते ही जॉन एफ कैनेडी ने दुनिया को बदलने की ठान ली। सर्द जंग में रूस से टक्कर ली।
अमेरिका में इंसानी हकूक की तहरीक की हिमायत की। 22 नवंबर 1963 दोपहर 12:30 सदर जॉन एफ कैनेडी एक खुली कार में डलास की सड़कों पर अवाम को हाथ हिलाकर जवाब दे रहे थे। फिर अचानक एक गोली चलती है, फिर दूसरी और तीसरी, और अमेरिका का मुस्तकबिल खून में नहा जाता है। एक गोली उनके गले में और दूसरी उनके सर में लगी और कैनेडी की जिंदगी वहीं खत्म हो गई। जॉन एफ कैनेडी के कातिल का नाम था हार्वी ओसवाल्ड, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही इसे जैक रूबी ने सरेआम कत्ल कर दिया था। क्या ये साजिश का हिस्सा था या कातिल कुछ सच बताने वाला था? ये सवालात आज भी तारीख में एक मुअम्मा बने हुए हैं। लंकन को फोर्ड थिएटर में कत्ल किया गया और जॉन एफ कैनेडी को फोर्ड कार में कत्ल किया गया। इन दोनों के कातिलों के नामों में भी 15 हरूफ हैं और इब्राहिम लिंकन के बाद एंड्रयू जॉनसन सदर बने और जॉन एफ कैनेडी के बाद लंडन जॉनसन सदर बने। क्या ये कत्ल इत्तफाक थे या फिर कोई गहरी साजिश? आपकी इसके बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। ऐसी सनसनीखेज वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।